कि सत्तारूढ़ और आरजेडी दोनों के प्रत्याशी और दोनों के नेता कहते हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से। बुरा है थाने का, और थाने की स्थिति बुरा होगा तो राज्य का स्थिति बुरा होगा। इस राज्य का मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर छोड़ के 6-6 दिन अपने घर में 8-8 दिन गायब हो जाएगा तो हालात बुरे होंगे ही। आज से स्थानीय प्राधिकार चुनाव का प्रचार थम जाएगा और 4 तारीख को चुनाव होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, इनसे बात करेंगे। आज से प्रचार थम जाएगा स्थानीय प्राधिकार का और 4 तारीख को चुनाव है, कितना आश्वस्त है कांग्रेस जीत के लिए? देखिए, 2-3 बात है कि आज चुनाव प्रचार अभियान का आखिरी दिन है, आज शाम थम जाएगा। धन बल का प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग सरकार कर रही है। बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है कि सत्तारूढ़ और आरजेडी दोनों के प्रत्याशी और दोनों के नेता कहते हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। वस्तु स्थिति है कि कांग्रेस की लड़ाई किसी से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई सरकार के नीतियों के खिलाफ है। लूट, हत्या, बलात्कार में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ है। बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ है। गाँव का विकास घट रहा है उसके खिलाफ है। तो कुल मिला के कांग्रेस के प्रत्याशी की स्थिति अच्छी है, लेकिन सरकार उसको प्रभावित करना चाहती है। भाजपा के मंत्री हैं पंचायती राज के सम्राट चौधरी जी, वो पंचायत प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लाभ की बात इस आचार संहिता के बीच में करते हैं। इसका मतलब आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया, वोटरों को प्रभावित करने या प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। और निचले स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारी और कर्मचारी का दुरुपयोग यह सरकार इस चुनाव में करने का प्रयास करेगी और करेगी। बावजूद सत्ता पक्ष के पक्ष में नगण्य सीट होगा। एक और सवाल है राजेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी विधायक वो थाने में पहुंचकर स्टेशन डायरी की मांग कर रहे हैं, क्या उनका ये अधिकार है? देखिए, वो जो विधायक स्टेशन डायरी की मांग कर रहे हैं वो आजिज होकर कर रहे हैं, उनका अधिकार नहीं है। किसी पब्लिक को स्टेशन मांगने का अधिकार है या नहीं है अलग बात है, लेकिन थानों में स्टेशन डायरी मेंटेन नहीं हो रहा है। थाने की स्थिति खराब है। कल ही डीजीपी साहब ने पटना के गांधी मैदान जैसे थाने में स्टेशन डायरी, रूटीन डायरी दोनों फेल था। इस हालात में तो स्थिति बुरा है थाने का, और थाने की स्थिति बुरा होगा तो राज्य का स्थिति बुरा होगा। तो स्टेशन डायरी आखिर बिहार में ठीक क्यों नहीं रहता है थाने को? आज विधायक मांग रहे हैं, कल जनता मांगेगी, और जब जनता सड़कों पे आएगी तो किसी की नहीं सुनती है। भले ही मुख्यमंत्री जी पटना छोड़ के नालंदा भाग जाएं, पटना छोड़ के बख्तियारपुर और बाढ़ भाग जाएं, मुख्यमंत्री गिरती विधि व्यवस्था को छोड़ के फिर 6 दिन के यात्रा पर नालंदा चले गए तब जबकि मुख्यमंत्री किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो मुख्यमंत्री पटना छोड़ के कहीं भी भागे, जनता उनको छोड़ने वाले नहीं है। एक अंतिम सवाल है राजेश जी, जिस तरीके से पटना में लगातार जो है हत्याएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? मैंने वही कहा कि गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी के पास काम ज़्यादा है या काम वो कर नहीं सकते, लाचार और कमज़ोर हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को हेडक्वार्टर में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी का कोई क्षेत्र है भी नहीं, न कहीं के एमएलए है न कुछ है, तो वो आखिर बार बार नालंदा बख्तियारपुर में समय क्यों गंवाते हैं? रोज लूट, हत्या, बलात्कार पटना में हो रही है, दूसरे तो छोड़ दीजिए पूरे बिहार के बाहर। तो विधि व्यवस्था की समीक्षा के बजाय बार बार नालंदा जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के चार्ज किसको देके जा रहे हैं? उनके बदले गृह मंत्री के रोल में कौन है? और मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो किसे छुट्टी लेके जा रहे हैं? अपना चार्ज किसको देके जा रहे हैं? और जिस राज्य का मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर छोड़ के 6-6 दिन अपने घर में 8-8 दिन गायब हो जाएगा तो हालात बुरे होंगे ही। अगर एसपी हेडक्वार्टर में नहीं रहे, थानेदार हेडक्वार्टर में नहीं रहे, डीजीपी हेडक्वार्टर में नहीं रहे, गृह मंत्रालय काम छोड़ के अपने घर में सैर करते रहे तो हालात तो बदतर होगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय की है कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। अगर नहीं तो मुख्यमंत्री को दिक्कत है तो किसी नौजवान साथी को वो गृह मंत्रालय दे दे। उनके पास कई अच्छे चेहरे हैं, नौजवान चेहरे हैं। अशोक चौधरी हैं, नितिन नवीन है, सम्राट चौधरी हैं, सुमित सिंह जैसे सरीखे यंग नौजवान उनके पास है। नहीं कुछ तो संजय झा को दे दें,
विजय चौधरी तो किसी काम के नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी बुरा दी है, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो गृह मंत्रालय चला सकते हैं, बार बार समीक्षा करके विधि व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को जनता के बात को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय का प्रभार किसी साथी को दे दें और खुद मुख्यमंत्री रहें, क्या दिक्कत है। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर थे। इन्होंने साफ तौर पे मांग किया है कि गृह मंत्रालय का जो पद है किसी नौजवान मंत्री या विधायक को दे दे, मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।